ऑपरेशन हो रहा था ना, इससे पहले मेरी इमरान खान से एक मुलाकात हुई थी जहां से सारा मामला मेरे गले पड़ गया। 10 मार्च को मैंने इमरान खान को कहा था कि आप अमेरिका को जवाब जरूर दीजिएगा, और मुझे पूरा यकीन था कि यह जवाब नहीं देगा। वो इसलिए कि देखें, आज तक दिया ही किसी ने नहीं, अमेरिका को जवाब ही नहीं दे पाया कोई। तो मुझे उन्होंने वो साइफर के बारे में 10 मार्च को बताया था, लोगों को 27 मार्च को बताया था, मुझे 10 मार्च को पता था। अब मेरा वीलॉग निकाल के सुने 10 मार्च का, आपको पता चल जाएगा 2022 का। मैंने इस पे इमरान खान साहब से कहा कि आपको अमेरिका को एटलीस्ट जवाब जरूर देना चाहिए, आपकी हुकूमत नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा। मुझे पूरा यकीन था नहीं देंगे। मैं जब वहां से निकला तो मेरे अपने दिल में मैंने सोचा कि अगर इसने जवाब दिया तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी होगा और ये साबित कर देगा कि ये पाकिस्तान के बारे में किसी और तरह सोचता है, और फिर इसकी हुकूमत नहीं रहेगी। अगर ये इस तरफ चल पड़ा तो हुकूमत नहीं बचेगी इसकी। अब अगर हुकूमत बचानी है, ये वाला लेटर या साइफर जो है, इसकी मौजूदगी में हुकूमत बचानी है तो अमेरिका से डील करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है, या तो ये आदमी अमेरिका से डील करेगा या उसको डील करेगा। और तब मैंने अपने आप से ये एक तरह से प्रॉमिस किया था कि अगर ये आदमी अमेरिका को जवाब देगा तो ये जरूर मुश्किल में पड़ेगा, फिर इसकी हुकूमत भी नहीं बचेगी और पूरा निजाम इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा जैसे कि होता है। तो तब मैं इसको सपोर्ट करूंगा। इतना बड़ा काम अगर कोई आदमी करे तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपको अपने मुल्क का पता है हम कहां पहुंचे हुए हैं आज? इसका मतलब ये इसीलिए है कि जब भी हमें अमेरिकन सफीर मिलने आए या उनका कोई भी 3rd क्लास ऑफिसर भी आया, हम लाल टाई पहन के और बूट चमका के और प्रॉपर सूटेड बूटेड होके उनकी तरह के दिखने के लिए, उनकी तरह की खुशबुएं लगा के उनके पास से उनके सामने पहुंच गए। हमारी आइडेंटिटी नहीं थी यार कभी। हम क्या उनकी नजर में? वी आर नथिंग। हम नेशन बन ही नहीं पाए। हमारे सामने मिशन ही कोई नहीं है, हमें करना ही कुछ नहीं है। लोग हमें पैसा दे ही जाएंगे, हम खाई जाएंगे। क्या यही हमारा मुस्तकबिल है कि हम उनकी गलत बातें माने? वो तो आपको एक और जंग के अंदर दो, वो धकेल रहा है आपको, लड़े उसके लिए एक जंग। और ये जो ना है ना, ये आपको 70s में करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। आपको 80s में तो जरूर करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। चले 90s में कर लेते। 2001 के बाद एक नई जंग के अंदर आपको धकेला गया, 9/11 के बाद स्पेशली, आपने नहीं की। कभी तो आपको कहना पड़ेगा कि यार हम एक कौम है, हमारा अपना एक कौमी मफाद है। ये जो इमरान खान बात करते हैं इसका उल्टा मतलब नहीं लेना चाहिए। हम उसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं कि इमरान खान अमेरिका की मुखालफत की बात करता है, नहीं करता। वो कहता है मुझे अमेरिका से बेहतरीन दोस्ती चाहिए, मैं अमेरिका के साथ तजारत भी करना चाहता हूं, ताल्लुकात भी रखना चाहता हूं, अमेरिका की मदद उन चीजों में करना चाहता हूं जहां हम कर सकते हैं, जहां हमारा कौमी मफाद है, और उन चीजों में अमेरिका की मदद लेना भी चाहता हूं जहां हमारा कौमी मफाद है। लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। एक कॉलोनी की तरह नहीं चलेंगे हम कि वो कहेंगे कि यार ये वाली चीजें हमें दे दो फौरी तौर पे और आप कहेंगे सर ले लें। ये नहीं हो सकता कि वो आपके मुल्क के अंदर आके अटैक करें और आपका प्राइम मिनिस्टर उनको फोन करके उनको मुबारकबाद दे कि सर बहुत मुबारक हो, आपने हमारे मुल्क में आके हमारी फौज को डिसीव करके, हमारी सरहदी खिलाफ वर्जी करके, आपने हमारे मुल्क के सेंटर में आके आपने अटैक किया, मुबारक हो, आप टारगेट अचीव करके गए। ये बेशर्मी है, ये गुलामी है। गुलामी के साथ आज तक कोई कौम बनी नहीं। हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे। कौन कह रहा है कि अमेरिका के साथ जंग करनी है? कौन कह रहा है कि उनके साथ बदतमीजी करनी है? क्या इमरान खान जाके ट्रंप को मिलकर नहीं आया था? क्या इमरान खान की ख्वाहिश नहीं थी कि वो जाके दूसरे अमेरिकी सदर से भी मिले और आने वालों से भी मिले? एक्चुअली ये नहीं हो सकता कि वो अपने मफाद के मुताबिक हमें टिश्यू पेपर की तरह हमेशा इस्तेमाल करें। देखें, आप चाइना की बात करते हैं, क्या वो अमेरिका की बातें आंखें बंद करके मान लेता है? रशिया के पास वो मॉडल है ना, क्या वो किसी भी मुल्क की बातें आंखें बंद करके मान लेता है? दे आर स्टिफ। वो अपने कौमी मफाद के खिलाफ नहीं जाते, उनके लोगों को उन पर ट्रस्ट है। चाइना ने पिछले साल अनाउंस किया कि उनके मुल्क में अब एक भी गरीब नहीं है, 100% गुर्बत उन्होंने खत्म कर दी। कौन कह सकता है? कौन क्लेम कर सकता है? कौन कर सकता है? 2020 में उनका ये क्लेम है, 21 में। तो अमेरिका भी ये क्लेम नहीं कर सका।
अमेरिका में डेमोक्रेसी है, चाइना में नहीं है। उन्होंने एक, आप कोई चीज भी करें पूरी तो करें ना, ये तो नहीं हो। और चाइना के अंदर आपको पता है कि जो प्राइवेट लोग बिजनेस करते हैं उनको कितने इंसेंटिव्स हैं।